कुठे चाललीस? फोटो खींच रही थी क्या? ले मेरा फोटो खींच। नमस्ते सर, मेरा नाम दिव्या है। मैं टीवी 9 चैनल में एक न्यूज रिपोर्टर हूँ। मुझे एक नया प्रोजेक्ट मिला है हमारे स्टेट पर ऐतिहासिक प्रोग्राम बनाने का, जिसके लिए ऐतिहासिक जगहों की जानकारी चाहिए थी। तब मेरे हाथ कर्नाटक का गुमशुदा इतिहास नाम की किताब लगी। तब मुझे एक गांव के बारे में पता चला। उसका नाम है विक्रमातीर्थ। उस गांव की विशेषता ये है कि वहाँ के लोग गंधर्व जाति के हैं और सैकड़ों सालों से मैसूर के रहवासी हैं। सन 1764 में मुस्लिम राजाओं के आक्रमण से बचने के लिए उस गांव के रहवासी पलायन करके महाराष्ट्र की ओर चले गए। यानी आज का बेलगांव पहले कर्नाटक में था। वो लोग अपनी गंधर्व भाषा बोलने की बजाय मैसूर की कन्नड़ भाषा बोलते हैं और यही उन लोगों की विशेषता है। मैंने आपको ये चिट्ठी इसलिए लिखी है ताकि आप जान सके कि उस गांव के बारे में जानने के लिए जब मैंने कर्नाटक का मैप उठाया तो मैप में उस गांव का कहीं नामो निशान नहीं है। बात की गहराई तक जाने के लिए मैंने सभी गवर्नमेंट ऑफिसर से इंक्वायरी की। सभी का यही कहना था कि इस इलाके में इस नाम का गांव है ही नहीं। समझ में नहीं आता कि एक पूरा गांव कैसे गायब हो सकता है। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी कि इतिहास की किताब में जो लिखा है क्या वो झूठ है। मेरी आपकी सरकार से विनती है कि आप उस गांव के बारे में छानबीन करें और मैं भी उस गांव का इतिहास क्या है ये जानने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू। दिव्या। हरी सर, एक गांव का जिक्र हुआ है जो हमारे नक्शे में नहीं है। अब लेटर वाली रिपोर्टर को जरा यहाँ बुलवाना। ओके सर। ये बात सच है कि बॉर्डर की प्रॉब्लम फिर से खड़ी हुई है, लेकिन हमारी बातचीत जारी है। सर, आपके कहने के मुताबिक रिपोर्टर को बुलाने के लिए मैंने चैनल के ऑफिस में फोन किया तो पता चला कि वो 10 दिनों से ऑफिस में आई ही नहीं और मोबाइल भी उसका नॉट रीचेबल बता रहा है। वो शायद किसी गांव की तलाश में गई थी लेकिन अभी तक लौटी ही नहीं, इसलिए उसके माँ बाप ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है सर। अच्छा। मुझे लगता है वो लड़की जिस गांव में गई है उसके साथ वहाँ जरूर कोई हादसा हुआ है। आई सी। मैं सीएम से बात करूंगा, देखते हैं क्या होता है। नॉट टू वरी। नमस्कार सीएम साहब। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। हाँ थैंक यू थैंक यू। इतनी देर क्यों लगी? क्या करें, काम ही कुछ ज्यादा था। क्या भाई, मंत्री बनने के बाद काम ही क्या है? थू है तुम पर। जनता हमें इसलिए मंत्री बनाती है ताकि हम ढेर सारी दौलत कमाए, फिर आने वाले चुनाव में पिछली बार से कुछ ज्यादा खर्च कर सके। सॉरी सर, लोगों के प्यार, विश्वास और हमदर्दी के बदौलत मैं पिछले 8 साल से चुनाव जीतते आ रहा हूँ। आपकी ये कैलकुलेशन मेरे पल्ले नहीं पड़ती। बिल्कुल सही है। तुम अगर समझ गए होते तो तुम्हें होम मिनिस्टर बनने में इतना समय थोड़ा ही लगता। ये सब बातें होती रहेंगी सर। मुझे आज आपसे एक खास बात करनी है। क्या मुसीबत है? पार्टी में ऐसी बातें, बोतल खोलो, कोना पकड़ो और एंजॉय करो ना यार। जो बात मैं आपको बताने के लिए आया हूँ उसे छोड़कर अगर आप बोतल खोलकर बैठे तो कुछ ही दिनों में आपके हाथ में कटोरा आ जाएगा। सर, कुछ दिन पहले एक चिट्ठी मुझे मिली थी, उसे मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया था। उसमें एक गांव के बारे में जिक्र किया गया था, लेकिन उसे लिखने वाली अचानक गायब हो गई है। जैसे ही मुझे बताया गया मैंने इस मामले को गंभीरता से लिया। मैं उन सारे डिपार्टमेंट में इंक्वायरी कर चुका हूं जो इस विषय से ताल्लुकात रखते हैं। वहां से मुझे जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली है मुझे आश्चर्य होता है। ऐसे गांव का कोई वजूद ही नहीं है। ओहो। अब सवाल ये है कि वो लड़की गई कहां? सर, मामला गंभीर है, आप इसकी इंक्वायरी करवाइए। सुनो मिस्टर होम, अगर तुम इस पार्टी में नहीं रहना चाहते हो तो यू कैन गो होम। किसी का एक बेकार लेटर पढ़कर तुम मेरा मूड क्यों खराब कर रहे हो? खैर वो छोड़ो। उस गांव के बारे में किसी ने कोई आवाज उठाई है क्या? नहीं सर। विरोधी पक्ष वालों ने कोई क्वेश्चन किया है क्या? बिल्कुल नहीं। मरने दो। नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई प्रेशर आया है तुम्हें? अभी तक तो नहीं। अच्छा, कोई न्यूज रिपोर्टर लापता हुई है, ऐसा न्यूज चैनल वालों ने भी कोई कंप्लेन नहीं किया है, तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? देखो ऐसा कुछ है ही नहीं। वो रिपोर्टर लड़की किसके साथ भागी, कौन थी वो, किसे पता? जाने से पहले वो तुम्हारे हाथ में एक लॉलीपॉप पकड़ा गई। मान लो जैसा तुम कह रहे हो, अगर ऐसा कुछ है तो आज तक वो उभर कर सामने क्यों नहीं आया? शायद हमारे जैसे बड़े लोगों का हाथ होगा, इसीलिए कह रहा हूँ ऐसी बातों में हमें टांग नहीं फंसानी है। सर, आप इस राज्य के मुख्यमंत्री हो, आप ऐसी बातें मत कीजिए। कम से कम ऐसा कोई गांव है या नहीं ये तो जानने की कोशिश कीजिए। क्या यार, हमारे पूरे मंत्रिमंडल में
देशभक्ति का सबसे ज्यादा कीड़ा तुम में है। अपने विरोधी पक्ष के टॉर्चर से ज्यादा तुम्हारा टॉर्चर झेलना पड़ता है। पर करूं तो क्या करूं, चाहे जो भी हो सीनियर हो तुम मेरे, उगल भी नहीं सकता निगल भी नहीं सकता। क्या करूं? ठीक है, तुम्हें जो करना है सो करो, जाओ। थैंक यू सर। ओह माय गॉड, इस नाम का कोई गांव कर्नाटक में है क्या सर? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। पता लगाना तुम्हारा काम है। ओके सर, मैं उस गांव में एक स्पेशल टीम बनाकर भिजवाता हूँ। बिल्कुल नहीं। अगर इस विषय के बारे में बाहर के लोगों को गलती से भी पता चला तो तुम जानते हो कि हमारे गवर्नमेंट की बहुत बदनामी हो सकती है। मेरे मन में एक छोटी सी शंका है। उस गांव के बारे में रिसर्च करने वाली लड़की उस गांव में घुसते ही लापता हो जाती है। ऐसा लगता है कि उस गांव में ही कोई रहस्य है। इसलिए मैंने सोचा है कि एक सीक्रेट ऑपरेशन पर काम किया जाए। ओके सर। तुम्हारी नजरों में अगर पुलिस में भर्ती होने के लिए कोई ऐसा लड़का है जो जांबाज, यंग और दिलेर हो तो हम उसे वहां भेज सकते हैं। सर, वो गांव कहाँ है, कौन से राज्य में है, कोई नहीं जानता। फिर किसी को कैसे अपॉइंट करे सर? देखो कोई ऐसा कैंडिडेट है या नहीं, फिर क्या करना है और कैसे करना है ये मैं बताऊंगा। वैसे ऐसा कोई रफ टफ कैंडिडेट है क्या तुम्हारी नजर में? You are rejected. तेरी रिटायरमेंट तक या तू मरने तक मुझे सिलेक्ट नहीं करेगा, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। बट दोनों कानों में तेल डालकर अच्छी तरह से सुन ले, मैं पुलिस बनने के लिए तुझे 1 रुपया भी रिश्वत नहीं दूंगा। चलता हूँ। फिर तो तू पुलिस वाला कभी नहीं बनेगा। टेररिस्ट लोगों को इन सिलेक्टर्स के घर पे बॉम्ब लगाना चाहिए। हराम की कमाई से अपने महल खड़े किए हैं इन्होंने। अब इतना डिसेंट दिखने का क्या फायदा? बहुत प्यास लगी है। पीने का पानी कहाँ मिलेगा? ये दिया किसने? तुम अब तक मुझसे 3852 वाटर बॉटल्स ले चुके हो। अरे दहेज में मैं तुमसे सिर्फ पानी ही तो ले रहा हूँ। क्या? अब तुम्हें दहेज भी चाहिए? इतना सस्ता दहेज तो शायद ही किसी ने लिया होगा। हाँ हाँ, बड़े आए। अगर तुमसे शादी हो गई तो संसार चलाते चलाते माथे पर कर्ज चढ़ेगा। हाँ? उसे उतारने के लिए पैसे चाहिए होंगे ना। मेरी अकेले की पुलिस की कमाई से कुछ नहीं होगा ना मेरी जाने मन। आहा, मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे। पहले पुलिस वाले बनो, उसके बाद पुलिस की कमाई के बारे में बात करना। तो अब तुम भी मेरा मजाक उड़ाने लगी हो। जरूर बनूंगा, मैं पुलिस वाला बन के दिखाऊंगा। जितने सिलेक्शन ऑफिसर्स हैं ना, उन्हें एक बार मर जाने दो। रिश्वत रिश्वत करके मर जाएंगे। चलो वहाँ जगह खाली हुई है, बैठते हैं। सुनो, अब मैं परेशान हो चुकी हूँ। उन्हें कितनी रिश्वत चाहिए बता दो, मैं पापा से कहकर दिलवा देती हूँ। फिर तुम जल्दी से पुलिस वाले बन जाओ और मुझसे शादी कर लो। वैसे भी अब मुझे लाइन मारने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। जो 30 साल के बाद शादी करता है उसके लिए बच्चा पैदा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ? ऐसा क्या? देखा, वो रिश्वत खाने वाले सिलेक्टर्स मुझे पुलिस ऑफिसर बनने से ही नहीं रोक रहे हैं, बल्कि हमारी शादी भी रोक रहे हैं। ए, अरे इन सबके ऊपर तो होम मिनिस्टर है। क्यों ना उनसे कंप्लेंट करके उनके जरिए मैं पुलिस ऑफिसर बन जाऊं? हाँ? ठीक है,
तुम ये आखिरी कोशिश भी करके देख लो। उसे प्रमोशन पहले ही मिल जाना चाहिए था, नहीं मिला इसीलिए वो ऐसी हरकत कर रहा है। ए, तुम इतना डर क्यों रहे हो? मैं डर नहीं रहा हूँ। तो फिर ये जोर से लगी है। अगर मैं यहाँ से हट गया तो पुलिस की नौकरी चली जाएगी, इसलिए पुलिस की नौकरी पाने के लिए अब तक रोक के रखी है। छी, अरब में जैसे पेट्रोल पर कंट्रोल करते हैं वैसे। हाँ हाँ बिल्कुल सही, इससे मेरी जिंदगी की गाड़ी भी दौड़ेगी। हाँ होम मिनिस्टर सर आ गए हैं। हाँ सीएम साहब ने अचानक बुला लिया। ओके सर। इन सब से कहो कल आए। सर अभी मिनिस्टर साहब नहीं मिल पाएंगे, वो कल आएंगे। नमस्ते 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 सर नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर मेरा नाम विक्रम है और पुलिस ऑफिसर बनना मेरी जिंदगी का लक्ष्य है सर। तो अगर इसमें आप मेरी सहायता कर दे तो देखो सर। भाई, पुलिस ऑफिसर बनने के लिए पुलिस की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, इंटरव्यू देना पड़ता है। उसे छोड़कर तुम मेरे पास आओगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? करेक्ट बात है सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। फिर भी ये फाइल आप चलो एक बार ड्राइवर, देख गाड़ी लेंगे आगे तो- बढ़ाओ। सर सुनिए तो। सर 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 विक्रम, सर सर बाप रे, थोड़ी देर अगर और हो जाती है। ए सुनती हो, जब मैं पुलिस बनूंगा तब मुझे इतना ही सुकून मिलेगा। बाप रे, हो गया काम तमाम। ये होम मिनिस्टर सर ने तो तुम्हारी बात सुनी नहीं, तो अब आगे क्या करोगे, सोचा है? थू बैड लक, इतनी जोर से लगी थी मैं ठीक से उन्हें समझा भी नहीं पाया। बाप रे कितने बिजी थे ना वो। मैंने कहा था, याद है? तुम्हें क्या लगा था होम मिनिस्टर से मिलना इतना आसान काम है? हाँ? और अगर मिलके दिखा दूं तो? हाँ? सर 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 चिल्लाइए मत। सर सर मैं चोर गुंडा नहीं हूँ। कौन हो तुम? मेरे कमरे में कैसे आए? सर मैं कोई टेररिस्ट या नक्सलाइट या भूत आत्मा ये सब कुछ नहीं हूँ सर। हाँ? इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं और कुछ ही देर में सुबह होने वाली है। 2 दिन पहले के सुबह के फ्लैशबैक में जाइए। पुलिस वाला बनना मेरा लक्ष्य है और आपको मैंने फाइल दिखाई थी। उसके लिए मैं तो तुम्हें रास्ता बता चुका हूँ। हाँ आपने बताया था सर, मैं भी एप्लीकेशन दे चुका हूँ और ट्रेनिंग भी कई बार कर चुका हूँ, लेकिन सिलेक्ट नहीं हो रहा हूँ सर। लेकिन क्यों? सर वो रिश्वत बीच में आ जाती है सर। ये कोई बड़ी बात नहीं है, गर्लफ्रेंड को बताऊंगा ना वो तुरंत इंतजाम कर देगी और फटाफट पुलिस ऑफिसर भी बन जाऊंगा। लेकिन एक बार जो रिश्वत का सिलसिला शुरू हुआ तो जब तक वो पैसा रिकवर ना हो जाए तब तक ये चलता ही रहता है। एक बार रिश्वत का कीड़ा लगता है तो छूटता है क्या सर? सर मेरे हिसाब से ये रिश्वत की बीमारी ना एड्स की बीमारी जैसी है, लग गई तो छूटती ही नहीं। सही है ना सर? मैं कुछ ज्यादा भूल गया सर। सबसे पहले तो मैंने आपके बेडरूम में एंट्री ली, ये बहुत बड़ी भूल हो गई। उसके बाद मिडनाइट में आपकी नींद खराब करके आपको परेशान किया। सर मुझे आपसे सिर्फ इतना ही कहना है, मुझे घूस खिलाकर बेल्ट खरीदकर पुलिस वाला बनकर अपना पेट नहीं पालना है सर। मैं तो पुलिस पावर क्या है ये पब्लिक को दिखाना चाहता हूँ, ऐसा जाबाज पुलिस वाला बनना चाहता हूँ। सर प्लीज सर, भगवान के लिए सर। देखिए सर, रनिंग में फर्स्ट, जंपिंग में भी फर्स्ट, देखिए फिजिकली सुपर्ब सर, हाइट भी ओके सर, फिर भी मेरा कुछ नहीं हो रहा है सर। क्या करूं सर? आपके बंगले में फुल सिक्योरिटी लगने के बाद भी इस आधी रात को मैं आपके सामने आकर खड़ा हूं तो सोचे मैं कितना जिगर वाला हूं। सॉरी सर। ऐसा कोई रफ टफ कैंडिडेट है क्या तुम्हारी नजर? यू आर सेलेक्टेड। सर ये ढक्कन पुलिस वाले का ड्रेस पहनकर क्यों आया? ए शेखर, सर जरा देखो इसे। इसके लाख कोशिश करने के बाद भी ये पुलिस में भर्ती नहीं हो पाया, इसलिए ये पागल हो गया है। पुलिस का ड्रेस पहनकर पूरे शहर में भटक रहा है। ए, ये यूनिफॉर्म पहनकर घूमना ऑफेंस है, पता है? बत्तीसी मत दिखा कमीने की औलाद, बाहर फेंकवा दूंगा। सुन बे कमीने की औलाद, इस तरह आप मेरी तारीफ क्यों कर रहे हैं सर? फिलहाल पोस्ट में आप मुझसे सीनियर हैं, वैसे मैं भी पुलिस वाला, आप भी पुलिस वाले, सो गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। ए, तुझे किस गधे ने कहा है कि तू पुलिस वाला है? ओह, क्या आपको अभी तक कमिश्नर सर के यहाँ से कोई फोन नहीं आया? आई थिंक कमिश्नर साहब फोन उठाकर नंबर डायल कर रहे हैं और ये इन्फेंट्री रोड, गर्बन पार्क, 4 रास्ता सर्कल तक पहुंचा। ये लो घंटी बजी। हाँ टेक द फोन सर। हेलो हेलो शिवमूर्ति, मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ।